बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि जो है वो हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड जो आरएनए होता है तो कितने टाइप्स का होता है, हमने प्रोटीन सिंथेसिस देखी। और हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। देखो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नाम से पता चल रहा है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है दो चीजें आपस में जुड़कर बने, मिलकर बने। तो दे आर फॉर्म टू डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल यूनिट ईच अदर। मतलब ये तब बनेंगे जब दो डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपस में मिले। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट लिपिड को मिला दो क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड। आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को बना दो क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। आप लिपिड प्रोटीन को मिला दो क्या बन जाएगा? लाइपोप्रोटीन। इसी तरह से बेटा जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप डिफरेंट चीजों को आपस में मिलाओ, डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, तो जो अगला मॉलिक्यूल बनकर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? योर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बेसिकली 4 टाइप्स का होते हैं। वन इज ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड्स का दूसरा नाम क्या है आपका? योर सेरिब्रोसाइट्स। क्यों कहते हैं सेरिब्रोसाइट्स? क्योंकि बेटा ये आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। सेरिब्रल, जहां पे सेरिब्रल वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है ब्रेन। अब ये जो हमारा ब्रेन होता है नॉर्मली, बेटा ब्रेन का हमारे पास दो पार्ट होते हैं नॉर्मली। एक हमारे पास होता है उसका कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट, दिस वन, दिस इज योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और एक चीज होती है आपका अंदर मेडुला, दिस इज योर मेडुला। अच्छा, इस मेडुला को आप व्हाइट मैटर भी कहते हो। और वो जो कॉर्टेक्स है उसे आप ग्रे मैटर भी कहते हैं। अब मतलब अगर आप ब्रेन का क्रॉस सेक्शन लोगे, ब्रेन को अगर आप काटोगे तो होगा ये कि आपको सबसे आउटर क्या मिलेगा? ग्रे मैटर। उसके अंदर क्या मिलेगा बेटा आपको? जो व्हाइट मैटर। अभी जो व्हाइट मैटर होता है ब्रेन का, इसके अंदर आपको क्या पाया जाता है? ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। इसी वजह से आप ग्लाइकोलिपिड्स का दूसरा नाम क्या देते हो? सेरिब्रोसाइट। सेरिब्रोसाइट से निकला बेटा ब्रेन से निकला है। So it is a conjugate of carbohydrate and lipid. नाम से पता चलता है ग्लाइको मींस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स मींस लिपिड्स। So they are called cerebrocytes because they are found in white matter of brain and myelin sheath of nerve. अच्छा, हमने ये तो पढ़ लिया कि white matter of brain में पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? myelin sheath of nerve fibers। मतलब जो nerve fibers होते हैं उनकी myelin sheath है। बड़ा nerve fibers बेसिकली इसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि बेटा अगर ब्रेन से अगर मुझे कोई सिग्नल पहुंचाना है मेरे हाथों तक कि भाई मेरा हाथ को अगर मूव करवाना है मेरे, तो मुझे सिग्नल कहां से पहुंचाना पड़ेगा? मेरे ब्रेन से। तो वो सिग्नल लेके आने वाले जो फाइबर्स होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? योर नर्व फाइबर्स। वो असल में उनको आप इन्हीं चीजों को आप कहते हो न्यूरॉन्स। ये बेटा ये न्यूरॉन ही होते हैं जो कि हमारे पास क्या कैरी करते हैं? नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं। ऐसी बात है, मैं आपको थोड़ा बहुत रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। बस होता है क्या बेटा, इससे ये देख लेना आप कि ये जो हमारे पास एक्सॉन है, इस एक्सॉन के अराउंड क्या होता है? हमारे पास एक पूरी माइलिन शीट होती है। ये शीट होती है एक से मिलकर बनी हुई, यहां पे ये मिलकर बनती है ग्लाइको। The next one, glycoprotein. It is a conjugate of carbohydrate and protein. नाम से चल रहा है ग्लाइको जहां पे अगर कार्बोहाइड्रेट होगा, it's conjugate of carbohydrate and protein. It function as hormones, receptor, blood group antigen. हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन जैसा कि हमारे पास इंसुलिन एक हार्मोन है, बट इंसुलिन इज अ प्योर प्रोटीन। आपका जो ग्लाइकोप्रोटीन वाले हार्मोन है उनमें आपका एक हार्मोन आता है टीएसएच। इसका पूरा फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या ये रिलीज होता है आपके हमारे पास ब्रेन से, हमारे पास ब्रेन से रिलीज होता है या हाइपोथैलेमस से। तो ये वाला हार्मोन जो ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी तरह से रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर कोई भी सेल होता है, किसी भी सेल के आप बाहर अगर कोई ऐसी चीज होती है जो कि किसी अगली चीज को रिसीव करे, जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे आगे कोई चीज बाइंड करेगी और अंदर सिग्नल जाएगा, तो ये जो रिसीविंग ऑर्गन है, ये जो बाहर रिसेप्टर है, इन्हें आप कहते हैं रिसेप्टर। जो बाहर रिसीविंग हो रहे हैं आप कहते हैं रिसेप्टर। तो रिसेप्टर भी क्या होते हैं? कुछ ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन के फंक्शन एज हार्मोन, कैन फंक्शन एज रिसेप्टर, कैन फंक्शन एज ब्लड ग्रुप एंटीजन। बेटा आपको पता होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है, मतलब आपको जब खून चढ़ता है किसी को भी, तो खून चढ़ने में आपको पता होना चाहिए ये बात कि अगर आपने गलत खून चढ़ा दिया किसी भी मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो क्या हो सकता है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं। अब वो जो गलत खून से मतलब क्या है? मतलब व्हाट इज मीन बाय रॉन्ग ब्लड? ठीक है, ये कैसा मिसनोमर है? अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप एंटीजन होती है हर आरबीसी के ऊपर, जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं उनके ऊपर क्या होती है बेटा? एक एंटीजन होती है। ये हमारे क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसेल, इनके ऊपर कुछ एंटीजन होती है। तो एंटीजन डिसाइड करती है कि कौन सा ग्रुप है। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे ए एंटीजन है तो कौन सा ग्रुप होगा? ए ब्लड ग्रुप। मतलब यहाँ बी एंटीजन है तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा?
बी ब्लड ग्रुप। और अगर यहाँ पे ए भी है और बी भी है तो मैं क्या कहूंगा, ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, ओ ब्लड। समझ में आई है? तो इस तरह की जो एंटीजन होती है ये एंटीजन की हमारे पास क्या होती है बेटा, ए हो गई, बी हो गई, एंटीजन की क्या है आपकी एक क्वेश्चन ये ग्लाइकोप्रोटीन है। सो ग्लाइकोप्रोटीन के फंक्शन इज हार्मोन्स, रिसेप्टर एंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, इनका फंक्शन होता है। द नेक्स्ट वन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इज योर लाइपोप्रोटीन। नाम से पता चल रहा है लाइपो मींस लिपिड, प्रोटीन मींस प्रोटीन। सो इट्स अ कॉन्जुगेट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। क्या फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड इन ब्लड प्लाज्मा। देखो हमारे ब्लड में ना लिपिड ट्रैवल नहीं कर सकता नॉर्मली। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको पता है लिपिड जो होता है, लिपिड हमारे पास क्या होता है यार, हाइड्रोफोबिक। इट इज अ हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है। अब अगर कोई चीज हाइड्रोफोबिक है तो क्या वो ब्लड में ट्रैवल कर सकती है? ब्लड में तो वाटर होता है, आपको पता है ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इज वाटर। सवाल ये पैदा होता है क्या लिपिड, क्या तेल कभी वाटर में डिसॉल्व हो सकता है अगर आप तेल डालो पानी के अंदर? नो। इसी तरह से अगर आप लिपिड को ब्लड के अंदर फ्रीली अगर आप मूव करोगे तो मूव नहीं करेगा। इसको क्या चाहिए होगा, इसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, प्रोटीन। मतलब जब आप लिपिड और प्रोटीन को कंबाइन करोगे तो अब ये ब्लड में मूव कर सकता है। इट मींस लाइपोप्रोटीन इज बेसिकली हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड इन ब्लड प्लाज्मा। जब लिपिड प्रोटीन से कंबाइन करेगा तब ये ब्लड प्लाज्मा में आसानी से मूव कर सकता है। इट इज आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका, एक ऑर्गेनेल है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एग ब्लॉक। एग यॉक क्या है, आपके अंडे की जो जर्दी होती है वो उसको कहते हैं एग यॉक कहते हैं। अच्छा, द लास्ट वन इज योर न्यूक्लियोप्रोटीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोप्रोटीन। नाम से पता चला न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। सो कॉन्जुगेट ऑफ बेसिक प्रोटीन, प्रोटीन आ गई, एंड न्यूक्लिक एसिड। मैंने यहाँ पे बेसिक वर्ड को इस्तेमाल किया क्योंकि बेटा यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, वो बेसिक होती है, एसिडिक प्रोटीन नहीं होती। प्रोटीन कैन बी एसिडिक, प्रोटीन कैन बी बेसिक, पर यहाँ पे जो न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, बेसिक। और इस प्रोटीन का अलग से नाम होता है जिसका नाम क्या है, हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन जब मिलेगी इसके साथ न्यूक्लिक एसिड के साथ तो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियो प्रोटीन बन जाएगा। और ये कहां पाया जाता है, हमारे क्रोमोसोम में। मैंने आपको पहले बताया क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है, आपकी न्यूक्लिक एसिड डीएनए से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक एसिड की कौन सी टाइप है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हिस्टोन के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, हमारा पूरा क्रोमोसोम। मतलब अगर आप क्रोमोसोम को अगर देखो, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को, हमारा क्रोमोसोम होता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए इसका कॉइल हुआ, जो कॉइल डीएनए होता है बेटा, इस कॉइल डीएनए को अगर आप अनरैप करो तो इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, वन इज योर डीएनए एंड द अदर वन इज योर प्रोटीन। सो डीएनए पाई जाती है व्हिच इज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। सो अगर आपसे पूछे न्यूक्लियर प्रोटीन कहां पाई जाती है, इट विल फाउंड इन योर क्रोमोसोम और न्यूक्लियर मटेरियल, या फिर आपसे क्रोमैटिन मटेरियल भी कह सकते हो। बेटा दीस आर द फोर टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स योर। सबसे पहला हमारा ग्लाइकोलिपिड्स, which are also called saccharide, glycoprotein, then your lipoprotein and then your nucleoprotein। ये हमारे पास चार टाइप्स क्या हैं इसकी, एक हमारा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की है, इनके हमने फंक्शन स्टडी किए। इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अगला